नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। यूएपीए इख्तियारात का इस्तेमाल करने की हिदायत। सईद अली शाह गिलानी के असासे जब्त। खुशक साली के खात्मे की दुआ। जामे मस्जिद समेत वादी भर में सलातुल इस्तिका अदा। फरवरी में बर्फबारी के इम्कानात। ये बर्फबारी कमी को पूरा करेगा, सनम लोटस का बयान। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर। मां बाप और बेटा गिरफ्तार। मनशियात के खिलाफ अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिजली फीस में इजाफा और राजस्थान को बिजली फराहम करने के खिलाफ पीडीपी को तशवीश। अवामी रहनुमाओं की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, पीडीपी जनरल सेक्रेटरी महबूब बेग का बयान। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मोतल, कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद चौधरी की धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में कायम मरहूम सईद अली शाह गिलानी की अलहदगी पसंद तंजीम तहरीक हुर्रियत पर पाबंदी के सिलसिले में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को गैर कानूनी सरगर्मी की रोकथाम के कानून UAPA के तहत इख्तियारात दिए हैं। वजारत दाखिला के एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रियासती हुकूमतें और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की इंतजामिया अब तहरीक हुर्रियत पर पाबंदी से मुतलिक मामलात में इंसदादी दहशतगर्दी कानून का इस्तेमाल कर सकती है। मरकजी हुकूमत का कहना है कि UAPA एक्ट के सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के तहत तमाम इख्तियारात अब रियासती और यूटीज हुकूमतें भी इस्तेमाल करेंगी। वजारती दाखिला ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इख्तियार दिया है कि वो कलदम पाकिस्तान नवाज अलहदगी पसंद तंजीमों, तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर से मुंसलिक असासों को जब्त करने, बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने और मालियाती होल्डिंग्स की हिदायत जारी करें, जिनकी कयादत अलहदगी पसंद मसरत आलम और मरहूम सईद अली शाह गिलानी कर रहे थे। खुशक साली के खात्मे की दुआ के लिए श्रीनगर में नमाजुल इस्तिगफार अदा की गई। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में जुमा के रोज कश्मीर में मौजूदा खुशक मौसम से नजात के लिए खुसूसी दुआ या सलातुल इस्तिका अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और वादी भर में खुशक साली जैसे मौसमी हालात को खत्म करने और बर्फबारी के लिए बारगाह इलाही में सर्वसुजूद हुए। इस तरह वादी के दूसरे इलाकों में भी नमाज इस्तिका का एहतमाम किया गया। याद रहे, नमाज इस्तिका या बारिश की दुआ एक सुन्नत नमाज है जो अल्लाह से बारिश के लिए पढ़ी जाती है। इधर लद्दाख के महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मारूफ सनम लोटस ने रवा माह के दौरान कश्मीर वादी में बारिश या बर्फबारी के बहुत कम इम्कानात का इंदिया देते हुए कहा कि फरवरी में बारिश और बर्फबारी के काफी इम्कानात हैं जो कमी को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी ग्लोबल वार्मिंग की जद में है। सनम लोटस ने कहा कि फरवरी के वस्त में मगरबी समुद्री हवाएं जम्मू कश्मीर में दाखिल होने के इम्कानात है, जिससे बर्फबारी और बारिशें होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी अपनी आखिरी सांसें ले रही है और सरमायाकारों को यूनियन टेरिटरी में फंड्स जमा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का मतलब हिंदुस्तान के इतिहाद और सालमियत में सरमायाकारी करना है। जम्मू कश्मीर के 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किदा एक सेमिनार में मुमकिन सरमायाकारों से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने जोर दिया कि वो अपनी तवज्जो साबिका रियासत की तरफ मबजूल करे और यहाँ वेंचर्स कायम करके जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क से जोड़ने में अपना हिस्सा डालें। सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंशियात के खिलाफ अनंतनाग पुलिस की काविशों को सराहते हुए कहा कि हम समाज से मंशियात जैसी लानत को खत्म करने में पुलिस को हर मुमकिन ताउन देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। याद रहे, पुलिस ने सीर हमदान मटन में मोहम्मद रमजान गनई के अहले खाना, जिसमें मां बाप और बेटा शामिल हैं, के तहवील से मंशियात की एक बड़ी खपत जब्त की है, जिसमें तकरीबन 9.5 किलो चरस और शराब की 867 बोतलें शामिल थीं। कल का जो सानिया सीर हमदान में हुआ है, ये पहला सानिया नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन जो कल का सानिया है ये अफसोसनाक है। जितनी भी इसके कंडोनेशन की जाए उतनी कम है। अब क्या हुआ है, यहाँ पे मनशियात जो है वो बहुत भारी मकदार में जब्त किया गया है पुलिस ने। हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं सीर हमदान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और सीर हमदान के बाशूर अशखास की तरफ से, खुसूसन जो हमारे DIG साहब, रईस साहब हैं, SSP साहब, संदीप साहब हैं और बिलखुसूसन जावेद साहब,
SHO मटन, जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी, रात के आयाम में उनका अपना अमला साथ था, जिसमें उनके फीमेल जो कांस्टेबल्स भी थे, जिनके बच्चे भी साथ थे। यहाँ पे सीर हमदान में एक ऐसा माहौल कायम हो जिसको हम ड्रग फ्री माहौल कहें। यहाँ पे किसी किस्म की मनशियात का कारोबार न हो, यहाँ पे शराब का कारोबार न हो, यहाँ पे ब्राउन शुगर, यहाँ जितनी भी किस्म के ड्रग्स और मनशियात है उनका कारोबार न हो। बिजली फीस में इजाफा और राजस्थान को 40 साल तक बिजली फराहम करने के खिलाफ पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एलजी मनोहर सिन्हा के दावों और वादों के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को बिजली फराहम नहीं की जा रही है, जबकि राजस्थान को जम्मू कश्मीर से बिजली फराहम की जा रही है, जो काबिल अफसोस है। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। ये अफसोस की बात है कि मैं वही कहता हूँ, मैंने वही कहा कि एलजी साहब ने खुद ये बताया कि गरीबों का ख्याल रखा जाएगा, और जब आज बिलें देख रहे हैं, जिन गरीबों के पास बिलें आई है, मेरे पास भी कुछ बिलें आई, उन्होंने मुझे दिखाई, 1300 रुपए की बिल उनको भी है, कोई फर्क नहीं रखा गया है, यानी गरीब और अमीर के दरमियान कोई फर्क नहीं है। ये जो सरकार आज चल रही है, चाहे दिल्ली की सरकार है, चाहे यहाँ एलजी सरकार है, मुझे लगता है कि ये कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं लोगों को परेशान करने में। तरह तरह की परेशानियों से लोग मुब्तला है इस जम्मू कश्मीर में, और आज एक बड़ा बहरान ये पैदा हुआ है कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे। मुझे याद है कि जब कोई भी सरकार जो थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, कांग्रेस की थी, पीडीपी की थी, तब जो एक तबका था बीपीएल का, बिलो पॉवर्टी लाइन का, या एएवाई का, उनको एक कंसेशन दी जाती थी, उनको 50% 60% कंसेशन बिजली फीस में दी जाती थी, लेकिन वो उसको भी खत्म कर दिया गया है। आज सूरत हाल ये है कि अगर किसी को पीएमएवाई के तहत शेड मिला है, उसको वो बेनिफिशियरी है पीएमएवाई का, तो उसके घर में एक लैंप जलता है, और मिनिमम लोड इन्होंने 1 किलोवाट रखा है, जिसके लिए उसको 1300 रुपए चार्ज लेते हैं उससे। वही पीडीपी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने महबूबा मुफ्ती की गाड़ी के एक सड़क हादसे पर तशवीश का इजहार करते हुए उससे नाकाफी सिक्योरिटी से ताबीर किया है। एक मौसूला बयान में बेग ने कहा कि Z+ सिक्योरिटी वाले शख्स के गाड़ी का हादसा ड्रिल की कमी की तरफ इशारा करता है। बेग ने इस बात पर जोर दिया कि Z+ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में आमतौर पर एस्कॉर्ट में एक इख्तियारी कार शामिल होती है। उन्होंने मजीद कहा कि ये खामियां हुक्म से फौरी तवज्जो और वजाहत का मुतालबा करती हैं, ताकि हमारे अवामी रहनुमाओं की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। धोखाधड़ी और सरकारी खजाने को लाखों रुपए के नुकसानात से दो चार करने के इल्जाम में रूरल डेवलपमेंट महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी शाहिद चौधरी ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सिंगला को मुअत्तल करके एडीसी के दफ्तर के साथ अटैच किया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर करते हुए 1 माह के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। बताया जा रहा है कि साबिक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने कई अफराद के साथ मिलकर सरकारी खजाने को लाखों रुपए का चूना लगा दिया है और बगैर काम के बिले बनाकर सरकारी खजाने से रुकूमत निकालकर उनकी बंदरबांट की गई है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और आम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मजीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉग इन करें।